हेलो बच्चों, कैसे हो सब। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे एसपी एकेडमी। तो हमने कल के जो वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक अधूरा छोड़ दिया था, जिसमें हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। रिफ्रैक्शन में हमने दो मीडियम के बारे में बात की थी, एक एयर मीडियम और एक हमने वहाँ पे ग्लास लैब यानी कि ग्लास के बारे में हमने वहाँ पे बात की थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम उसके न्यूमेरिकल्स निकालते हैं कि किस प्रकार से एक मीडियम और दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है, एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो किस प्रकार से अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करती है। तो हमें उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही निकालना है। तो हमारे पास हमने एग्जाम्पल लिखा है, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। हमारे पास दिया गया है कोई लाइट है, वो एंटर कर रही है एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया गया है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो हमें ग्लास मीडियम में लाइट की स्पीड को निकालना है, जबकि उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया गया है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हमें इसकी स्पीड दी गई है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमने कल दो मीडियम के बारे में बात कर रखी है। जैसे अगर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम किन दो मीडियम का निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन कौन सा मीडियम दे रखा है, ग्लास मीडियम। तो यहाँ पे हमें 2 निकालना है, 2 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1। तो मीडियम हमें क्या निकालना है, 2 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है उसको हमने v मान लिया, सॉरी c मान लेते हैं इसको, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है वो हमने मान लिया vg से, इसको डिनोट कर दिया। हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों केसेस के लिए 1.50 दिया गया है। वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पर दी गई है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड दी गई है, और वेलोसिटी ऑफ ग्लास हमने निकाली। तो जो वेलोसिटी ऑफ ग्लास निकालेंगे ये इस तरफ डिवाइड में है, यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। हम लिखेंगे vg इंटू 1.50 और यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। जैसे हमने ये लिखा, अब vg निकालेंगे तो 1.50 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.50। 1.5 है, इसको जब हम इससे कैंसिल आउट करते हैं तो ये पूरे 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। vg 2 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इस स्टेटमेंट का यहाँ से मतलब आया, हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम की जो दे रखी है, जो हमने निकाली है वो कितनी निकाली है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमने किया क्या है, हमने पहले स्टेटमेंट को रीड किया कि लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास मीडियम में, और वो एयर से ग्लास मीडियम जाते टाइम अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करती है इस वैल्यू से, जहां हमें स्पीड ऑफ ग्लास निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम निकालनी है, जबकि हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में दे दी गई है। आप यहाँ पर एयर की जगह क्या पुट करोगे, वैक्यूम पर, जिसकी हमारे पास वैल्यू होती है 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ ले जाएंगे, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ पुट कर लेंगे, और हमारे पास जो वैल्यू आती है कैंसिल आउट करने के बाद 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऐसे ही टाइप में एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, हमने इसी से बताना है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है डायमंड का 2.42 दिया गया है। तो जो वैल्यू हमें दी गई है इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स किन्हीं दो इंटरफेस का निकलेगा। यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया, किसका दिया गया है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया, वो कितना दिया गया, 2.4। वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम वो होती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो इसकी जगह हम यहाँ पुट कर सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। डिवाइड बाय में क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे दिएगा, लेकिन इसकी स्पीड नहीं है, तो इसकी स्पीड निकाल लेंगे, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यहाँ हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये 2.4 को इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करने के लिए इस पॉइंट के नाम की 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो ये 300 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं 242 से, इजी हो जाएगा जैसे आपने डिवाइड करना सीख रखा है। 10 - 2 8, 9 - 4 5, पॉइंट लग गया 0। 2 पे लेके जाकर देखते हैं इसको, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 4, 6 9, और फिर ये 0 आएगी। अब इसको 4 पे देखते हैं एक बार लेके, 8 16, ज़्यादा चला गया, 3 पे जाएगा, तो ये बनेगा 2 3 3 2 6, ये अबाउट हमारा कितना आया, 1.23 × 10⁸ मीटर/सेकंड। एक और एग्जांपल करके देखते हैं इसके लिए। हमारे पास एग्जांपल दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड, and the speed in air हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड एंड द स्पीड इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। कैलकुलेट करना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो जैसे हम यहाँ से निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, वो बराबर होता है, मीडियम दिए गए होते हैं हमारे पास। मान लो हमें यहाँ से कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का निकालना है, तो वाटर हमारे पास कौन सा मीडियम है, सेकंड मीडियम है, और एयर हमारे पास कौन सा मीडियम है, फर्स्ट मीडियम है, ये वाटर हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू, किसका निकालना है, सेकंड वाले किसके रिस्पेक्ट में, 1 की, तो यहाँ पर किसका आएगा, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम डिवाइड बाय, क्योंकि मीडियम कौन सा है, फर्स्ट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम, ये मीडियम कौन सा है, सेकंड मीडियम। तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके लिए, वाटर के लिए निकालना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो वाटर कौन सा मीडियम है, सेकंड मीडियम, इस वजह से यहाँ से लिखा गया है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम, तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, डिवाइड बाय हमारे पास क्या दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम, वो कितनी दे रखी है, 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। 10 की 8 से 10 के 8 कैंसिल आउट कर सकते हैं,
इसके नाम पे 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो ये जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 300 डिवाइड बाय 225। काट सकते हो उसको, ये 5 पे जाएगी 45, फिर 5 पे जा सकती है, फिर जा सकती है, तो μ21 आ गया हमारे पास 4/3। इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, बॉन्ड लगेगा 3 3 जा 9, फिर से बॉन्ड लगेगा 3 3 जा 9, तो वैल्यू आई 1.33। तो जो μ21 की वैल्यू है वो आई हमारे पास 1.33। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना था वाटर का, उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आई है 1.33। तो हमने आज इसकी 3 टाइप कर ली हैं, तीनों एग्जाम्पल हमारे पास एक जैसे हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं और आपने घर पे इनकी और प्रैक्टिस करनी है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो हमारा रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन रिफ्रैक्शन हमारा लेंस में होगा, क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया है। एक मीडियम से जब लाइट एंटर करती है किसी दूसरे मीडियम में तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, ठीक है। हर एक जो हमारे पास मीडियम है, जैसे एयर मीडियम है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग होगी, डायमंड है उसके लिए वैल्यू अलग होगी, केरोसिन ऑयल के लिए अलग है, तारपीन तेल के लिए अलग है, ठीक है। ये कई हमारे पास जैसे फ्यूज सिलिका क्वार्ट्ज ग्लास हो गई, इन सब के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होती है। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दी गई होगी, आप उसको लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एग्जाम में इन की वैल्यू आपको दी गई होगी। तो ये जो वीडियोज हैं इनको आप रेगुलर देखते रहें। कहीं आपको कोई टॉपिक बीच में समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस टॉपिक को दोबारा से आपको सोल्व कराएंगे, समझाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी जरूर लिखें जैसे ही लेसन कंप्लीट हो इसके बाद किस लेसन पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू।